Hello guys, this is Swati here. I belong to UP and now I'm preparing UGC NET and AMPhil Clinical Psychology to be a clinical psychologist. अब मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे मेरे को साइकोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आने लगा और कैसे मैंने आपको अपने फ्यूचर सब्जेक्ट के रूप में इसको चूज किया। इनिशियली जो मेरा फर्स्ट ईयर और जो मेरा इंटर है वो मेरा साइकोलॉजी में नहीं है। उस समय मुझे साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी ऐसे नॉलेज नहीं थी। फिर मेरे वहाँ पे एक टीचर थे, हिंदी के टीचर थे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको बैचलर्स में साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट, आप साइकोलॉजी ले सकती हैं, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मेरे को कोई आइडिया, मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा और मैंने केवल कि चलो पढ़ लेते हैं, वो मैंने इस उससे एम से वो ले ली थी कि चलो पढ़ लेते हैं। फिर बैचलर में पढ़ते पढ़ते फर्स्ट ईयर में कुछ इंटरेस्ट ऐसा नहीं हुआ जो फर्स्ट सेमेस्टर था, फिर सेकेंड में नहीं ऐसा, फिर पढ़ते पढ़ते जब तक फाइनल हुआ मुझे काफ़ी इंटरेस्ट साइकोलॉजी में आने लगा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग वो लगने लगी। और फिर मैंने उसके चलते जो अपना मास्टर्स है उसके अंदर भी मैंने साइकोलॉजी चूज की। उसमें भी मैंने देखा, क्योंकि वो मास्टर्स में जाके तो वो साइकोलॉजी ही रह जाती है, उसके 4 पेपर आ जाते हैं, वो डिवाइड हो जाती है। तो उसमें पेपर आते हैं जैसे कॉग्निटिव है, सोशल है, क्लिनिकल है। तो मैंने क्लिनिकल को देखा। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें जो भी डिजीज वगैरह चल रही है, क्या हम सोसाइटी की डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे क्लिनिकल में काफ़ी उसका इंटरेस्ट आने लगा। मास्टर इस तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब अब मुझे क्या करना है उसके लिए। फिर थोड़ा सर्च किया, गूगल वगैरह किया, तो पता चला कि आप एम्पल कर सकते हैं, एम्पल क्लिनिकल। तो उससे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आपको आरसीआई से लाइसेंस उसका मिलता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए। दूसरा, आप नेट क्लियर कर सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर एंड आप असिस्टेंट प्रोफेसर मिनिमम जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी करके आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। मैंने काफ़ी कुछ गूगल वगैरह किया एंड अपने जो प्रोफेसर थे कॉलेज में उनसे बात की कि सर उसके लिए, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं हो रहा था कि मैं किस तरह से प्रिपेयरिंग करूँगी, मुझे कुछ उसका पता नहीं चल रहा था। मतलब कैसे कितना क्या आना है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, किस तरह के एग्ज़ाम होंगे, वो सब मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था। तो उसके लिए मैंने अपने प्रोफेसर से बात की, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप कोचिंग ले सकती हो। तो मैंने भी गूगल पे उस कोचिंग का नाम सुना था। कोचिंग का नाम है यूआईबीएस, यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी। यूआईबीएस को मैंने कांटेक्ट वगैरह किया, मेरे टीचर ने भी सजेस्ट किया उसके लिए। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने कॉल वगैरह किया। तो वहाँ का मैं भी कोचिंग ले रही हूँ, 6 मंथ से मैं कर रही हूँ कोचिंग उसकी। और उसके बाद कोरोना की वजह से मैं घर पे आ गई हूँ, तो तभी भी मैं वो कोचिंग एक्सेस कर पा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कोचिंग के बारे में। जो कोचिंग है काफ़ी अच्छा कंटेंट वो प्रोवाइड करते हैं, उसके फाउंडर अतुल सर हैं। और जो वहाँ पे जो माहौल है स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए बहुत ही फ्रेंडली माहौल है, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ हाइड्रेशन वगैरह नहीं रहता है, पूछ सकते हैं, फ्रेंडली माहौल है। तो रैना मैम है, त्रिशा मैम है, कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकली वो हमें समझाते हैं। क्या होता है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को ही बारीकी से समझना होता है, उसको ही क्लियर करना होता है। बेसिकली नेट तो कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है, ये आपको पता है। तो उसके लिए मैं दिल्ली आई, मैंने वो कोचिंग ज्वाइन की। वहाँ इस तरह की कोचिंग है, काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी समझाते हैं। और जो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम थी मेरे सामने, सिलेबस का तो था ही कि क्या क्या आना है, कैसा पेपर आना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं हिंदी मीडियम से थी, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। और जो एमफिल होता है उसका तो इंटरव्यू भी और उसका तो एग्ज़ाम भी टोटली इंग्लिश में होना है। और तो एक लैंग्वेज सब कुछ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज कम से कम इतना तो है कि आपको कंटेंट तो समझ में आना चाहिए। हिंदी में आप कैसे कर सकते हैं अगर इंग्लिश का कंटेंट है तो। उसके लिए मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था क्या करना है। तो मैंने सर से बात की, तो सर ने उसमें बताया, अतुल सर ने मेरे को, कि आप इंग्लिश का कंटेंट लेंगे लेकिन हम उसको जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे आप पूछ सकते हैं।
तो वहाँ के टीचर्स हैं, हिंदी में भी बता देते हैं जो कुछ डिफ़िकल्ट होता है, तो मेरे को कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है, मैं अच्छे से उसको कर पा रही हूँ। और अभी मेरे को 6 मंथ तो मैंने दिल्ली में ही रह के किया था, ड्यू टू कोरोना मुझे वापस घर आना पड़ा, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोचिंग ऑनलाइन है, ये इसका बेनिफिट है, तो आप घर पे बैठ के भी आराम से इस कोचिंग को कर सकती हैं। ये कोचिंग का था, तो अभी मैं प्रिपेयरिंग कर रही हूँ। जिस किसी को मतलब जो भी इस तरह का कोई रिव्यू लेना चाहे तो वो ले सकता है, बाकी अगर किसी को अच्छी नॉलेज है पहले से ही मास्टर के दौरान ही, तो नहीं भी कोचिंग प्रेफर कर सकता है। मेरे को इस तरह का आइडिया नहीं था, और हिंदी मीडियम थी और इंग्लिश मीडियम को एकदम एसेस करना काफ़ी जो क्या होता है टेक्निकल लैंग्वेज होती है ना इन कोर्सेज की, तो वो उनको टर्म्स को नहीं समझ पा रही थी मैं, इसलिए मैंने कोचिंग का वो किया। तो ये मेरी अभी जर्नी चल रही है, अभी मैं यूजीसी का और कर रही हूँ प्रिपेयर, जो भी मेरा क्लियर होता है। अभी मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट तो नहीं दिए हैं, इस बार मैंने नेट का अटेम्प्ट दिया था, और एक दो एमफिल के भी अटेम्प्ट दिए हैं, एक रिव्यू करने के लिए कि एग्जाम आता किस तरह का है। तो अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ये मेरी जर्नी है, दैट्स इट।